पाक फौज गैर सियासी है, तमाम सियासी जमातें और शख्सियात काबिल एहतराम है। आर्मी चीफ वाजे कर चुके हैं, पाकिस्तान के अवाम ही असल ताकत है। DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पाक फौज एक कौमी फौज है, इसमें तमाम मज़ाहिब, मसालिक, इलाकों और नस्लों की नुमाइंदगी है। पाक फौज और हुकूमत के दरमियान आईनी ताल्लुक है। इलेक्शन सिक्योरिटी से मुतालिक ज़मीनी हक़ाइक़ पर मबनी रिपोर्ट अदालत और इलेक्शन कमीशन में जमा करा चुके हैं। पाकिस्तान में आज कोई नो गो एरिया नहीं। ऑपरेशनल तैयारियों पर किसी को शक है तो फरवरी 2019 सामने है। DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कि ज़रूरत पड़ी तो जंग को दुश्मन की हुदूद में भी ले जाया जा सकता है। भारत की गीदड़ भपकियों से नहीं डरते, भारत की किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देंगे। मकबूजा कश्मीर भारत का अटूट अंग था, है, ना होगा। कलदम TTP, कलदम बलोच तंजीमों के बैरूनी राबते सामने आ चुके हैं। मुज़ाकराती नशिस्त से पहले मुशावरती इजलास, वज़ीर आज़म की लाहौर में करीबी रुफ़का और कानूनी माहिरीन से मुशावरत। सुप्रीम कोर्ट में इंतखाबात एक ही दिन करवाने की पटिशन पर बातचीत। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान से भी आईनी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। कल इत्तेहादियों को बुला लिया, PTI से मुज़ाकरात पर मुशावरत की जाएगी। MQM ने फिर हुकूमत से निकलने की धमकी दे दी। राब्ता कमेटी ने तमाम अरकान असम्बली से इस्तीफे ले लिए। MQM का कहना है कि मरदमशुमारी पर सख्त तहफ़्फ़ुज़ात हैं, अदाद-ओ-शुमार दुरुस्त ना हुए तो हुकूमत से निकल जाएंगे। बर्फ पिघलने लगी, परवेज़ इलाही, अयाज सादिक और साद रफ़ीक की परवेज़ खटक की रिहाइशगाह आमद। साद रफ़ीक का परवेज़ इलाही से मुसाफा, अयाज सादिक से सरगोशी। सियासी बहरान के हल के लिए तजावीज़ पेश की गई। चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि हुकूमत की मुद्दत ख़त्म हो गई है, हमने तो दोनों सूबों के हवाले से पटिशन भी दायर कर दी है। मुज़ाकरात पर हुकूमत में सर्दमोही, PDM में मुज़ाकरात के मामले में यकसुई नहीं। शाह महमूद कुरैशी की बोल न्यूज़ से गुफ्तगू, कहा कि हुकूमती इत्तेहाद में शामिल जमातों की अलग अलग सोच है। शेख रशीद ने कहा कि मुज़ाकरात ड्रामा है, 27 अप्रैल को तौहीन अदालत हो सकती है, आर्टिकल 6 भी लग सकता है। अदलिया का हुक्म ना माना तो सड़कों पर फैसले होंगे। सदर को वज़ीर आज़म से एतमाद का वोट लेने के लिए खत। कोशिश है इदारे और पार्लियामान आमने सामने आ जाएं, कोशिश जारी है, ऐसा काम किया जाए कि तौहीन अदालत हो जाए। आज़म नज़ीर तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, डिक्टेट करते हुए कहा कि अदालत को सियासी मामलात पर बहुत एहतियात बरतना चाहिए। जब जब सियासी मामलात अदालतों में आए हैं, मुल्क को नुकसान हुआ। साकिब निसार के दौर में मुतनाज़े फैसले हुए। पंजाब और KP की निगरां हुकूमतों की मुद्दत ख़त्म हो चुकी। अब दोनों हुकूमतों की हैसियत गैर आईनी है, तो इक़दामात का क्या स्टेटस होगा। सुप्रीम कोर्ट में इंतखाबात के हवाले से केस ज़ेर समाअत, जुमेरात को समाअत में निगरां हुकूमतों पर फैसला आएगा। बड़ा सवाल यह है कि आइन में क्या कोई गुंजाइश है कि निगरां हुकूमतों को तौसीह दी जा सके। मुल्क में संजीदा सूरत हाल परवान चढ़ रही है, काफ़ी चीज़ों से पर्दा उठ रहा है। शर्जील मेमन की मुर्तज़ा वहाब के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, इमरान खान के इंटरव्यू पर आज खुद नोटिस होना चाहिए, फौज को बदनाम करने की कोशिश की गई। गैर आइनी तरीके से पंजाब और KP असम्बलियाँ तोड़ी गई। आज की ऑडियो लीक आने के बाद साकिब निसार का पूरा और दौर पर सवालिया निशान। हेडलाइंस आप जान चुके, अब आप देख सकेंगे प्रोग्राम तज्जिया। किसी भी खबर के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए सिर्फ बोल न्यूज़। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहाल लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंजो आकाश वापस कयो।
हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ, क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।